डिमांड और सप्लाई के फॉर्मेशंस पर निफ्टी को एनालाइज करेंगे, जैसा कि हम हर वीक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। जिन लोगों को ये बिल्कुल पता नहीं है कि डिमांड और सप्लाई क्या होती है, कैसे काम करती है, उनके लिए मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को आप देखें, वहां पर आप कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो निफ्टी को एनालाइज करेंगे। लास्ट वीक हमने समझा था कि जो यहाँ पर जो एक ब्रेकआउट ट्रैप वाली सिचुएशन बन रही थी, अ, ये जो ब्रेकआउट ट्रैप वाली सिचुएशन बन रही थी लास्ट टाइम निफ्टी में, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था, इस कैंडल पर ब्रेकआउट हुआ था। कौन सी रेंज का ब्रेकआउट था? ये जो एक लगभग रेक्टेंगल शेप में एक फॉर्म हो रही हुई जो रेंज थी, उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था। इसी रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है, निफ्टी में अभी एक सेलिंग आ रही है। और ये ब्रेकआउट ट्रैप लास्ट टाइम जो हमने एनालाइज किया था कि ये ब्रेकआउट ट्रैप प्रॉपर सिचुएशन नहीं लग रही, क्योंकि जो सेलिंग होती है, जहां पर ट्रैपिंग करनी होती है इंस्टीट्यूशंस को एक ब्रेकआउट के बाद, इस सप्लाई जोन में एंटर किया था प्राइस को। ये वाले सप्लाई जोन को मैं मार्क कर देता हूँ अगेन। रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन था ये वाला। ये रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन था। ये कंसोलिडेशन हुआ था, कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया, और उस ब्रेकआउट के बाद अभी क्या हुआ, यहाँ पर वीक बायर्स एंटर किए होंगे इस पॉइंट पर या इस कैंडल पर। और उन वीक बायर्स को ग्रेजुअली क्या है कि प्राइस को नीचे लाते लाते जाते उन वीक बायर्स का पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है, उनके एसएल हिट किए जा रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ट्रैपिंग मुझे उतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि अभी प्राइस में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग के साथ प्राइस नीचे आ रहा है। क्योंकि अगर इमीडिएटली नीचे आता, जैसे यहाँ पर जो ये इस प्राइस के कंसोलिडेशन का रीजन जितना मुझे समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर एक रैली, देखो कौन सी कैंडल रैली है, ये वाली कैंडल, ये 29 जुलाई की जो कैंडल है ये रैली है। ये दोनों बेस कैंडल्स हैं, फिर गैप के बाद एक रैली कैंडल है, ठीक है। रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन के कारण ही क्या हो रहा है कि प्राइस क्या है, एक कंसोलिडेशन में, सॉरी, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग के साथ नीचे आता हुआ दिख रहा है। और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग होता है ना, तो प्राइस कंपेरेटिवली वीक होता है, जो मतलब जो सेलिंग होती है वीक होती है। और एक बड़ी कैंडल जो होती है वो इस पूरी सेलिंग को खत्म कर सकती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग जानते हैं, उन्हें समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जो ये नीचे वाले डिमांड जोन की हमने बात की थी, यहाँ पर एक रैली बेस रैली का भी डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन 2 है। ये डिमांड जोन को लास्ट टाइम जो एनालाइज किया था, कंपैरेटिवली स्ट्रांग कंसीडर किया था। लेकिन अभी डाउटफुल सिचुएशन ये है कि भाई जिस तरीके से प्राइस में सेलिंग आ रही है, क्या इस डिमांड जोन तक प्राइस को लाया भी जाएगा, या फिर उससे पहले इंस्टीट्यूशंस कंसीडर करेंगे कि जो लिक्विडिटी रिक्वायर्ड है वो गेन कर ली गई है, प्राइस को ऊपर लेकर जाया जा सकता है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि अगर हम इंटरनली इसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें हमें क्लियर होती जाएँगी। 125 मिनट पर आ जाते हैं। देखो 125 मिनट पर क्या था कि यहाँ पर एक रैली था, एक ड्रॉप था। स्टेप बाय स्टेप सारे सप्लाई जोन्स को हम एनालाइज़ करते हुए जाएँगे कि क्या प्रोसेस है। यहाँ पर एक रैली एंड ड्रॉप को मैं एक लाइन से मार्क कर देता हूँ, ठीक है? ये हमारी डिजिटल लाइन, ये हो गई प्रॉक्सिमल लाइन। रेडी ड्रॉप का सप्लाई ज़ोन था। देखो इस रेडी ड्रॉप के सप्लाई ज़ोन तक अभी प्राइस को नहीं लाया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सप्लाई ज़ोन फ्रेश है। हो सकता है 75 मिनट पर कुछ फॉर्मेशन ऐसी हो जो इस सप्लाई ज़ोन को कंसिस्ट कर रही हो। तो हो सकता है वहाँ से प्राइस को टच किया हो, नीचे लेकर आ गया हो। अभी हम उस वहाँ नहीं जाएँगे। फिर क्या किया, यहाँ पर रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई ज़ोन का स्ट्रक्चर बनाया। ये बनाया रैली 3, ये बनाया बेस, और ये बनाया ड्रॉप। प्राइस को ऊपर लेकर गए, इस सप्लाई ज़ोन में हिट किया, प्राइस यहाँ से नीचे आ गया। फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग के साथ नीचे आया, और एक बिग रेड कैंडल आई, ठीक है? फिर इस रेड कैंडल के बाद अगेन 2 बेसिंग फॉर्म हुई, और फिर एक ड्रॉप बना। तो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई ज़ोन बना दिया। इस ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई ज़ोन के बाद इमीडिएटली प्राइस गैप अप ओपन होता है और डायरेक्टली इसी सप्लाई ज़ोन में एंटर होता है। मतलब एक्साइटिंग एक्साइटिंग जो बायर्स होते हैं, जो एक्साइटेड बायर्स होते हैं, या किसी गैप अप पर जो गैप अप को एक इन्विटेशन की तरह कंसीडर करते हैं मार्केट में, वो यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, और यहाँ पर अगेन एक सेलिंग आ रही है। फिर ऊपर की तरफ एक छोटा-सा स्ट्रक्चर बना है ये रैली ड्रॉप का। एक्चुअली बहुत ही नैरो रेंज है, तो मार्क करना कुछ इस तरीके से मार्क कर देते हैं इसको, ये रैली ड्रॉप का सप्लाई ज़ोन, ठीक है? और नीचे की तरफ ये जो ड्रॉप बेस रैली का डिमांड ज़ोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसको भी मार्क कर देते हैं।
ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर है। ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में प्राइस जब आ गया है ना, स्ट्रक्चर है बेसिकली, प्रॉपर डिमांड जोन नहीं है। इस डिमांड जोन में क्या है, कंसोलिडेशन हो रहा है, ऊपर भी कोई सप्लाई जोन लोअर टाइम फ्रेम पर प्रेजेंट होगा, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला सप्लाई जोन तो टेस्टेड है, इस वाले सप्लाई जोन को 75 मिनट पर आकर देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है सर। अगेन यहाँ पर एक रैली ड्रॉप का ही स्ट्रक्चर दिख रहा है इस वाले सप्लाई जोन में भी। यहाँ पर भी ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, यहाँ पर भी वही फॉर्मेशन है। तो थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, 25 मिनट। 25 मिनट पर भी तो यहाँ पर एक सप्लाई पेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पर जो ये रैली ड्रॉप का एक फॉल आया है, तो मतलब ये तो एक सप्लाई जोन ऊपर की तरफ फ्रेश है, ठीक है। अगेन यहाँ पर कुछ भी ऐसा क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं है इस पूरी रेंज में, जो हमें हायर टाइम फ्रेम पर दिख रहा था। 125 मिनट पर जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन जैसा लग रहा था, वही सेम चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर भी बहुत कुछ क्वालिटी का नहीं है। यहाँ पर भी जो नैरो रेंज मार्क की थी, स्टिल इंटैक्ट है। तो यहाँ पर भी एक सप्लाई हो सकता है पेंडिंग हो शायद, क्योंकि रेंज बहुत नैरो है। जब भी रेंज इतनी नैरो होती है ना, तो फिर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। नीचे की तरफ ये जो डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन भी टेस्टेड हो चुका है। अब क्या है कि सप्लाई, मतलब यहाँ पर उतना कुछ भी क्वालिटी का ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है जिनको हम कंसिडर कर सकें कि ये बहुत स्ट्रांग है। अब समझने वाली बात ये है कि जो डेली डिमांड जोन, ये वाला जो डेली डिमांड जोन है, इसकी स्ट्रेंथ चेक है। देखो, नो डाउट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग के साथ नीचे आ रहा है, मतलब वीक सेलर्स हैं। जब भी बाइंग आएगी ना, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में, इतना तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना, जो ये 125 मिनट का जो डिमांड, सॉरी डेली का डिमांड जोन है, उसके अंदर जो 125 मिनट की ये फॉर्मेशन दिख रही है ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नहीं दिख रही, क्योंकि प्राइस बेसिंग कैंडल बनाते हुए ही ऊपर गया वो, ठीक है। अब थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। अगेन वही चीज़ है, सिर्फ सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ भी क्वालिटी का नज़र नहीं आता। 25 मिनट पर देख लेते हैं, 25 मिनट पर भी कुछ भी क्वालिटी का नहीं है। तो डिमांड जोन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखती। इस वाले डिमांड जोन को एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पर भी जो डिमांड जोन है, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी की स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती, क्योंकि ये कैंडल तो रैली कंसिडर कर लूँ, फिर ये बेस, फिर ये बेस, 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 बेस। तो 5 बेस कैंडल्स हैं, फिर रैली है। अगर प्राइस इसी तरीके से आता रहा, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग के साथ प्राइस आ रहा है ना इस डिमांड जोन की तरफ, तो हो सकता है इंस्टीट्यूशन इस डिमांड जोन को कंसीडर कर लें और प्राइस को अपनी डायरेक्शन में पुश करें। जो बायर्स हैं, वो अपनी डायरेक्शन में पुश करें। तो अभी मुझे उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ये भी नहीं लग रहा है, लेकिन सेलिंग को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग बन सकता है। जिस तरीके से वीक सेलिंग आ रही है, तो वीक डिमांड जोन भी उस तरीके का काम कर सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर एक रैली भी, इस रैली का डिमांड जोन है। इन एन एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकता है कि ये डिमांड जोन फेल हो जाए, ये डिमांड जोन ही फेल हो जाए, और ये जो 125 मिनट का रैली बेस और ये गैप के साथ रैली वाला डिमांड जोन है, ये गैप कैंडल जो है वो गैप के साथ रैली है, ठीक है। इसको मैं दिखा देता हूँ, ये वाले। तो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन बन जाता है उस तरीके से। तो हो सकता है इसको एज अ ट्रैप जोन की तरह यूज़ करें, मतलब यहाँ पर ब्रेकडाउन हो और फिर प्राइस इस डिमांड जोन में आ जाए, फिर हो सकता है बायर्स जो हैं वो कंट्रोल लेना शुरू कर दें। तो ओवरऑल जो चीज़ें हमें समझ में आई, उनका क्रस्ट ये है कि डेली टाइम फ्रेम पर जो डिमांड जोन है, दोनों ही डिमांड जोन में उतनी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। लेकिन क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सेलिंग आ रही है ना, उसमें भी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि ये डिमांड जोन को ब्रेक कर दे। ध्यान से समझो, ये जो डेली डिमांड जोन है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है हमें इंटरनल लेवल पर। लेकिन फिर भी देखो प्राइस क्या है कि होल्ड कर रहा है इसको, वन मतलब एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ से पहली बार प्राइस एंटर किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 2 वीक हो जाएंगे और प्राइस उसी रेंज में घूम रहा है। मतलब इस डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, तो फिर सेलर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये अगर नहीं कर पाया ना, अगर मतलब ये होल्ड नहीं कर पाया इन अ बैड सिनेरियो, इसको नहीं होल्ड कर पाया ये वाला डिमांड जोन, तो फिर ये डिमांड जोन तो कंपैरेटिवली इसकी तुलना में तो स्ट्रॉन्ग है। तो फिर आप समझ जाइए कि अगर सेलर्स, या तो सेलर्स एग्रेसिव आना शुरू हो जाएँ, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन इसी तरीके से अगर प्राइस आता रहा, तो फिर ये डिमांड जोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ऑल्दो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरीके से देखो, सब्जेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है मार्केट में। इसी सब्जेक्टिविटी के बेसिस पर हम एनालाइज़ करते हैं डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के फॉर्मेशन को। इस वीडियो को एक एजुकेशनल वीडियो की तरह लेना, फॉर्मेशंस को समझने की तरह लेना। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिकमेंडेशन है कि आप निफ्टी में इंडेक्स ट्रेडिंग करो या निफ्टी के रिगार्डिंग कोई भी सेगमेंट को बाय करो। हम बस फॉर्मेशन एनालाइज़ कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिमांड ज़ोन
में ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखती है, सप्लाई जोन में ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखती है? बेसिकली बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या सेलर्स?